हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है उनके जितने भी पार्ट होंगे उन सभी को करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा भी, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हमें हल करना है। तो देखो, संगत और असंगत बताना है, उसके बाद हमें ग्राफी विधि से उसको हल करना है। तो हमने संगत और असंगत अभी तक हमने पहले इसकी पहली वाली वीडियो में बता दिया था। और आज की इस वीडियो में थोड़ा सा अलग से काम करना है कि हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है बस। उसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो कि ग्राफ बनाने वाला है, तो बस उसी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 2y बराबर 10 दिया हुआ है। तो इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब क्या करना होता है, हम देखो इसमें कुछ करते नहीं, हमें क्या ग्राफ बनाना है। इसके लिए हमें x और y के मान चाहिए, हमें a1 a2 के मान नहीं चाहिए। देखो, a1 a2 के मान कब निकालेंगे, जब हमें सिर्फ संगत और असंगत बताना हो। जब हमें ग्राफ की बात आएगी, ग्राफी विधि से उसको हल करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, x और y के मान निकालने होंगे दोनों समीकरण से। x और y के मान जैसा हमने प्रश्नावली 3.1 में किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण 1 को लेते हैं, किसको, समीकरण 1 को। समीकरण 1 को जब हम लेंगे तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 है। तो क्या होगा, एक बार मान लेते हैं x बराबर 0। अगर x बराबर हम 0 मानेंगे तो x 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाए तो आप बताओगे, y बराबर 5 हो जाएगा। तो 5 लिख दिया। अब देखो, एक बार हमने x बराबर 0 माना, अब अगर हम y बराबर 0 मान ले, y बराबर अगर हम 0 मानेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि y को 0 मानेंगे, x बराबर 5। ये सब कहानी समीकरण 1 की है, तो हमें इससे x और y के मान निकल आए। अब देखो, हम समीकरण 2 से बात करते हैं। जो समीकरण 2 है वो क्या कहता है, तो समीकरण जो दूसरा है वो क्या कहता है, तो समीकरण 2 में अगर हम a का कोई मान रखें, मान लो कुछ भी आप मान लो x का मान हमने 1 रखा। x का मान अगर हमने 1 रख दिया तो यहाँ 2 एक 2 हो जाएगा, 2 इधर से उधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से 10 से 2 घट जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ से जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर y बराबर 4 बचेगा, y बराबर 4 मिल गया। आप चाहे बॉक्स बनाकर निकाल लो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने दोनों तरीका आप लोग को बताया था कि आप लोग बॉक्स से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो, एक तो निकल आया। अब देखो, माना दूसरी बार क्या मानेंगे, दूसरी बार मान लो x को ही मान लो। मानो x बराबर मैंने 2 मान लिया। अगर हम x बराबर 2 मानेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस में होगा यानी घट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6 और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 6 हो जाएगा यानी y बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो इतना देखो, अब हमें x और y के मान मिल गए। अब हमें क्या, इन्हीं मानों से ग्राफी विधि से हल करना है। आप चाहते तो ऐसे बॉक्स बनाते x y लिखते और ऐसे करते, और x बराबर 0 माना तो x बराबर 0 मानते, y बराबर 5 आ जाता। और वो क्या, y बराबर 0 मानते तो x बराबर 5 आ जाता। इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसे बता दिया कि मतलब आप लोग x का मान रखो और सॉल्व करके भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम x डैश y डैश, सबसे पहले देखते हैं y। x की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे, देखो अधिकतम 5 है यानी 5 तक ले जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1, ये माइनस में होंगे इधर वाले, क्योंकि x डैश है ना, और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। देखो, अब देखते हैं x बराबर हमने क्या माना, x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिला था हमें, y बराबर 5 मिला, तो y बराबर 5 ये हमारा हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, हमने y बराबर 0 माना तो x बराबर क्या मिला, 5, x बराबर 5 यानी ये। तो ये क्या हो गया, 0, 5, और ये वाला हो गया 5, 0।
ठीक है, बिंदु हो गए। अब देखो समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर हमने 1 माना, तो समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर क्या मिला 4, तो y बराबर 4, यानी इसके सामने जाओगे 4 के सामने, इधर 1 के सामने होने चाहिए, इधर 4 के सामने, तो आप ये यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद देखो ये बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे 1,4 का है, 1,4 का। अब देखते हैं y बराबर हमने क्या माना, x बराबर 2 माना, तो x बराबर 2 मानेंगे और y बराबर 3 मानेंगे, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखो अब हमें क्या मिला, पूरा मान मिल चुके हैं। अब देखो इसी को हम आप लोग कॉपी में बनाएंगे, जब नाप के बनाएंगे ना तो एकदम बढ़िया बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। इसमें हमारे थोड़ा गैप है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार आपकी लाइन बनेगी, ठीक है। इसमें आपके जितने भी 4 बिंदु हैं ये आपस में मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि जो चारों बिंदु हैं इसमें क्या बता रहा, संगत है या फिर संगत। तो देख सकते हो इसमें एक ही लाइन है, मतलब अगर जितनी भी लाइन इसके ऊपर खींचे, मान लो एक लाइन है अगर इतनी बड़ी, मान लो इतनी बड़ी, अगर इतनी ही बड़ी एक लाइन और हो, और तो एकदम दोनों सेम होंगी, तो अगर इसके ऊपर इसके रखेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, यानी कि बिल्कुल सेम हो जाएंगी। इसके ऊपर रख देंगे तो ये लाइन दिखाई नहीं देगी, यानी इस तरीके की लाइन संगत होती है। मान लीजिए अगर मान लीजिए ऐसे लाइन होती, अगर यहाँ पर एक बिंदु और बनता, यहाँ से चली जाती, तो ये हमारी समांतर हो जाती, समांतर होती तो नहीं होता। तो देखो आप समीकरण से भी देख सकते हो, अगर आप संगत और संगत का पता लगाना चाहते हो तो आप सीधे देखो a1 का मान कितना है, तो आप बताओगे 1 है, a2 का मान कितना है आप बताओगे 2 है, और b1 का मान कितना है तो आप बताओगे 1 है, और b2 का मान कितना है तो आप बताओगे 2 है, और यहाँ पर देखोगे तो c1 का मान कितना है तो आप बताओगे -5 है, और c2 का मान कितना है तो -10 है। अगर इसको आप काटोगे भी तो आपका देख सकते हो तीनों में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये संगत है या फिर संगत। तो आप देख सकते हो संगत है। तो संगत क्या होता है कि मान लीजिए एक लाइन है, उसके ऊपर आप कितनी भी लाइन रख सकते हो, लग दो, मतलब बिल्कुल वही लाइन आपको दिखेगी सेम की, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जब चढ़ जाती है मतलब मान लो कि वो संगत है। अगर इसी प्रकार मान लेते कि इसमें एक बराबर नहीं होता तो क्या हो जाता, असंगत हो जाता। लेकिन इसमें तीनों बराबर हैं और तीनों बिंदु तीन चार बिंदु जो है एक ही लाइन में है, यानी कि संगत है। तो आप बता सकते हो कि ये जो है ये संगत है, और इसको हमने ग्राफी विधि से हल कर दिया, ठीक है। संगत है ये, आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो इन इस पार्ट के चार पार्ट हैं, मतलब 4 क्वेश्चन है इसी प्रकार के, और उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग को हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हमें x और y के मान निकालने हैं। इसको मानते समीकरण 1, उसको मानते समीकरण। हमने समीकरण 2 मान लिए, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें x और y के मान निकालना है। सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 1, तो समीकरण जो 1 है हमारे पास, इससे हम x और y के मान निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम x बराबर 0 मानते हैं। समीकरण 1 में अगर x बराबर 0 मानते हैं तो y बराबर क्या आएगा, तो आप बताओगे y बराबर, देखो x बराबर तो 0 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 8 है, तो माइनस उस पार चला जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास -8 हो जाएगी। आप देख तो क्या देखेंगे, अब मान लो, आप क्या मान लो, y बराबर मान लो 0। अगर हम y बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, यानी माइनस में y था तो y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर 8 बचेगा, यानी कि हमें समीकरण 1 से हमें x और y के मान निकल आए हैं। अब हम क्या समीकरण 2 से x और y के मान निकालेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम x y के मान निकालेंगे, तो सबसे मान लेते हैं कि x बराबर 0। तो अगर समीकरण 2 में हम x बराबर 0 मानते हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी देखिए। देखो यहाँ पर 3x है और माइनस का 3y है बराबर 16 है। अगर हम 3x को x की जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस का 3y बराबर 16 है, यानी कि अगर हम y बराबर, देखो माइनस का 16/3 ये आपका आएगा, तो माइनस का 16/3 y की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या मानेंगे, y बराबर 0 मान लेते हैं। जब y बराबर आप 0 मानेंगे तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर प्लस में आ जाएगी, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस का 16 आया था 16/3, और यहाँ पर देखो जब y की जगह 0 रखे होगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 16/3, x की वैल्यू 16/3। तो यहाँ भी x और y के मान निकल आए हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो अब हमें क्या ग्राफ बना के समझाना है कि भाई ये संगत है या फिर असंगत,
ठीक है। तो यहाँ पर x y x डैश y डैश, तो यहाँ पर 8 है, मान लो 10 तक हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर अंक लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान कितना है, तो आप बताओगे x का मान 0 है, और y का मान कितना है -8, यानी कि ये, तो ये हो जाएगा 0, -8 बिंदु हो जाएगा, तो ये यहाँ है। उसके बाद देखो x बराबर कितना है, तो x बराबर 8 है, y बराबर 0, यानी x बराबर 8 यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो गया, तो ये कौन सा 8,0 बना, ये वाला बिंदु 8,0। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में x का मान कितना है, तो x का मान है 0 और y का मान है -16/3। अगर इसको हम भाग करेंगे, मान लीजिए 16 को 3 से भाग करें, 3 बचे 15, यानी 5 और 3 रख कर 9, यानी 5.3 कुछ आएगा। तो मान लो यहाँ 5 के ऊपर आएगा, यानी यहाँ पर कुछ आ जाएगा, माइनस में है, y की वैल्यू है माइनस में है, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना है 0, -16/3, ये हमारा बिंदु हो गया। उसके बाद देखो x बराबर 16/3, यानी x का यहीं पर जाएगा, 5 के थोड़ा सा आगे जाएगा, 16/3, 0, तो एक ये बिंदु हो गया, और देखो एक ये हो गया। तो दोनों में क्या होगा, एक तो आपका ये जो बिंदु है, ऐसे आपका एक बिंदु ये मिल जाएगा, और आपका जो ये दूसरा बिंदु है, आपका दूसरा बिंदु ये मिल जाएगा। तो आप लोग भाई पटरी से बनाओगे तो एकदम समांतर बनेगा, यानी ये जो दोनों रेखाएं होंगी, ये दोनों जो रेखाएं होंगी 16/3, यानी समीकरण 2, यानी कि ये जो रेखा है 3x - 3y बराबर 16 वाली रेखा है, और जो ये रेखा है ये x - y बराबर 8 वाली रेखा है। तो दोनों रेखाएं, अगर अब इसमें देख रहे हो कि एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा बिल्कुल उसी के समांतर जा रही है। तो अगर रेखाएं समांतर होती हैं, एक के ऊपर नहीं, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होती हैं और समांतर होती हैं, तो वो हमारा कैसा होता है, तो वो हमारा युग्म असंगत होता है, असंगत। आप अगर आपको चेक करना है संगत है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, इससे भी चेक कर सकते हो कि A1 A2 B1 B2 और बराबर C1/C2, इससे चेक कर सकते हो। बाकी आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही ग्राफ बनाना है। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू है 3 और बराबर B1 की वैल्यू है -1 और B2 की वैल्यू है -3 और C1 C2 यानी C1 8 लिखेंगे और 16, C2 की वैल्यू 16, यानी 8 दूनी 16। और देखो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 इन मतलब एक चीज तो बराबर, लेकिन एक बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये असंगत होगा। और रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं, तो ये आप बताओगे ये रेखाएं समांतर हैं, और समांतर है तो असंगत युग्म होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चौथा जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सही से लिखते हैं समीकरण को। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x - y, और इधर माइनस में है, बराबर किस पार ले जाएंगे 6 को, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसको इसी प्रकार लिखेंगे, जैसे इसको लिखते हैं 4x - 2, और इसको जब बराबर उस पार ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान, तो लाइट चली गई है, तो आप लोग बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें x और समीकरण 1 को लेकर x और y के मान निकालने हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x और y के मान निकालने हैं। तो जैसे मान लो बराबर x बराबर मान लेते हैं 0। अगर x बराबर 0 मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी -6, क्योंकि x बराबर पूरा 0 हो जाएगा और y बराबर 6, यानी माइनस उस पार चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। और मानते हैं y बराबर का 0 मान लेते हैं,
तो y बराबर अगर 0 मानते हैं तो x बराबर की जो वैल्यू बचेगी वो हमारी 3 बचेगी। ठीक है, क्योंकि y बराबर 0 हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। लेकिन जब y बराबर 0 तो ये 2 है, 2 इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा तो x बराबर 3 बचेगा। तो समीकरण 1 से हमें x और y की वैल्यू निकल आई। अब समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 2 क्या कहता है, तो समीकरण 2 में जाएंगे और x बराबर 0 मान लेंगे। अगर x की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं तो y बराबर क्या बचेगा, तो y बराबर 2, यानी काहे का 2, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2y बराबर 4 है तो माइनस इस पार चला जाएगा और 2 से काटेंगे 2 बचेगा, यानी y के मान माइनस का 2। अब देखो, अब यहाँ पर x बराबर 0 हमने माना था, एक बार मान लेते हैं y बराबर 0। तो y बराबर जब 0 मानेंगे तो हमारा x बराबर क्या बचेगा, तो आप बताओगे x बराबर 1 बचेगा। x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1 बचेगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर 1। अब हमें इसी को ग्राफी विधि में समझाना है, ग्राफी विधि में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर YH डैश है। ये x अक्ष है, ये YH है और ये डैश है। और उसके बाद देखो, सबसे पहले समीकरण 1 में देखते हैं। सबसे पहले हम अंक लिख देते हैं, 6 तक लिखते हैं बस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। अब देखो, समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे 0, और y की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा आपका, माइनस का 6 आ जाएगा कहाँ पर, माइनस का 6 आएगा यहाँ पर। तो माइनस का 6 हो गया, यानी कि ये 0 0 कामा माइनस का 6 हो गया ये बिंदु। और दूसरा है x बराबर 3, x बराबर 3, जब y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर 3 मिला, तो x बराबर 3 ये हो जाएगा। और उसके बाद समीकरण 2 में x बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 2, तो y बराबर माइनस का 2 तो माइनस का 2 ये y बराबर। और जब हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, तो हमारा y बराबर क्या मिलेगा, तो y बराबर 0। तो यानी कि जो ये बिंदु है ये हमारा 0 कामा माइनस 2 है, और जो ये बिंदु है ये 1 कामा 0 है। तो इसमें देखो कि कैसे मिलेगा, ये वाला इससे मिल जाएगा और ये वाला इससे मिल जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हो जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर होती हैं, ये जो रेखाएं हैं कैसी है, तो आप बताओगे ये रेखाएं समांतर हैं। और अगर रेखाएं समांतर होंगी तो युग्म कैसा होगा, युग्म होगा असंगत। तो ये युग्म असंगत है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं और आप लोग उसको करके कमेंट बॉक्स में। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब, कि इसके x और y के मान कितने आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम क्लास 12 वालों के लिए पहले कुछ क्वेश्चनों कराएंगे, उसके बाद इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली है 3.2 पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।